वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग और बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई आज जी सर में। मैं आपका अपना आलोक सर। और कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कैसे हैं। एकदम बढ़िया, झकास एकदम। हाँ भाई, एकदम फाड़ के रख देंगे अंग्रेजी को। अगर अंग्रेजों को अंग्रेजी नहीं याद दिलाती तो फिर क्या फिर रहना है ना। तो चलिए, इंग्लिश ग्रामर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है मेरे ब्ला 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 वाले सब इस छात्रों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे सेंटेंस ग्रो करते हैं, कैसे सेंटेंस लिखे जाते हैं, कैसे सेंटेंस बोले जाते हैं। आप जो भी आप मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक सेंटेंस है, आप जो सुनते हो वो भी एक सेंटेंस है। कोई आपसे कहता है पानी ले आओ, ये भी एक सेंटेंस हो। आप खाना मांगते हो, ये भी सेंटेंस है। आप जो भी बोलते हो, जितनी भी चीजें बोलते हो, वो सब एक सेंटेंस ही है और कोई चीजें नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई टॉपिक, नया लेक्चर बेहतरीन तरीके से एकदम। ठीक है, और आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एकदम, है ना। सब बढ़िया ही हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे क्या है गुस्सा हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि कैसे आप अपना एक, है ना, उसमें मैंने आप सभी को बता दिया था कि कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आप उसको सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस 5 लेक्चर्स जो मेरे हो चुके हैं उसमें मैंने बता दिया था इन डिटेल, पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, बट दिस लेक्चर इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ऑल एग्जामिनेशन, फॉर ऑल कैरियर एग्जामिनेशन, फॉर एकेडमिक एग्जामिनेशन। जितने भी ओवरऑल एग्जाम होते हैं सभी में, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, लिखी जाती है और या फिर देखी जाती है, ठीक है, सभी में ये बेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप जरूर से जरूर देखिए। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो एक बार फिर से मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना कोई देरी के। और चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस, मैं पहली बार इसको एक शॉर्ट डिफिनीशन आपको दे देता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा। शॉर्ट डिफिनीशन इसकी देखिए, एक तरीके से आप बहुत ही आसान, मेरी मेरी लैंग्वेज से, इन अकॉर्डिंग टू मी, मेरी लैंग्वेज से, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी लेटर्स मैंने बोल दिया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। ऐसे सब जिन, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड, मैंने क्या बोला, वर्ड, तो जिसमें वर्ड यानी शब्दों का ऐसा समूह हो, ठीक, शब्दों का क्या हो, समूह हो, जिसका एक सेंस हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए, शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं जिसका एक सेंस होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि शब्द जोड़ते चले जाओ, अगर सेंस, उसका कोई सेंस नहीं दे रहा है, अगर उसका कोई सेंस नहीं है तो क्या होगा, वो एक फ्रेज होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, ठीक है, सेंटेंस अगर हमारा बनता है, सेंटेंस अगर जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसको कॉन्टेस्ट करने के लिए एक हमारे पास होता है, सबसे मेन पावर इसके पास होता है, वर्ब के पास। ठीक, वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, तब फ्रेज है। ठीक, तो चलिए, हमें वर्ब तो पढ़ना नहीं है, सेंटेंस पढ़ना है, चूंकि तो सेंटेंस में वर्ब आते ही है तो हमें वर्ब भी साथ में पढ़ते रहना है उसी के साथ, जिससे आपको ज्यादा लास्ट में हैवी नहीं हो। धीरे धीरे आप सेंटेंस, वर्ब और सारी चीजें जितनी भी आपकी बुक में ग्रामर से रिलेटेड होती है सभी जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके, बिना थके, बिना सोए। चलिए, ये था हमारा सेंटेंस, तो सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं भाई। ध्यान से देखिएगा, हल्ला उल्ला मत मचाइएगा और आराम से
आनंद लीजिए इसका, ठीक है। चलिए देखिए, सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला, एक हमारा होता है एट्रीब्यूटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? एक हमारा एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली, ठीक। एक हमारा एट्रीब्यूटिव होता है, एक हमारा प्रीडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव, ठीक। एक हमारा एट्रीब्यूटिव सेंटेंस, एक हमारा प्रेडिकेटिव सेंटेंस। अब आप ध्यान दीजिए, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस और प्रेडिकेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रक्ट एडजेक्टिव की तरह बिफोर नाउन की तरह उपयोग होते हैं। जो एट्रीब्यूटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारा एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, बट एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के पहले, बिफोर नाउन, ठीक है। बिफोर नाउन के पहले लिखा जाता है। जैसे अ ब्यूटीफुल कार लिखा मैंने, तो कार के यहाँ पे नाउन है, ठीक। और ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही हमारा एट्रीब्यूटिव चलता है। एट्रीब्यूटिव हमारा जस्ट लाइक मान सकते हो कि एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। आपकी पहली चीज रीडिंग आती है, जो आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, ठीक है। स्पीकिंग, जैसे कि मैं लिखा रहा था, स्पीकिंग बोल रहा था, ठीक है। और राइटिंग, ये हमारे हो गए एट्रीब्यूटिव सेंटेंस के टाइप्स, ठीक। प्रेडिकेटिव सेंटेंस में जैसे एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, ठीक। फिर पैसिव से एक्टिव, पैसिव से पैसिव टू एक्टिव, ठीक। पैसिव टू एक्टिव। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। और नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक। प्रेडिकेटिव सेंटेंस हमेशा ग्रामर में उपयोग किए जाते हैं। जो हमारे ग्रामर होते हैं, जो कहते हैं ना कि ग्रामर कहीं नहीं देखी जाती है, ग्रामर यहीं देखी जाती है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ग्रामर ही देखी जाती है। उसमें मेनली ग्रामर आता है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। अगर आपके पेपर में आता है तो क्वेश्चन ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठते हैं, या फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते हैं, या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव टू एक्टिव आता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है कहीं कहीं पर, जैसे आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये सारे हमारे प्रेडिकेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। सेंटेंस का एक टाइप और भी होता है जिसे नॉर्मल बेस में अगर देखा जाए तो जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सारे सेंटेंस, इनको भी हम आगे चल के नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्योंकि वो बेस होते हैं हमारे, वो उसमें सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैंने बताऊंगा। ये हमारे सेंटेंस को कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर है, ये इन्हीं के बेस पे हमारा सेंटेंस से चलता है, ठीक है। ये देखिए, इसमें आप नोटिस करिए, जो मैंने आपको बताया था सारी चीजें इसी में है। इनको आपको पढ़ना ही कम है। जैसे मैंने रीडिंग बताई थी, आप बुक पढ़ते हो, वो क्या करते हो, जो वो रीडिंग कर रहा हूं, जो बुक आप रीड करते हो वो हमारी एट्रीब्यूटिव सेंटेंस की तरह रीड करते हो। एट्रीब्यूटिव के अंदर वो चीजें आती हैं। रीडिंग हमारी एट्रीब्यूटिव होती है। स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, एट्रीब्यूटिवली भी अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो, जो भी आप सोच, जैसे आप किसी से सामने से बात कर रहे हो, आपसे उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हें बताया माय नेम इज आलोक यादव, या तूने बोला व्हाट इज वेयर आर यू कम फ्रॉम, आई एम कम फ्रॉम गोंडा, या जैसे भी जो भी हो, आप कहां से बताते हो। ये सारी चीजें जो आप बोलते हो किसी से, अनदर से, किसी से स्पीकिंग कन्वर्जन करते हो, तो क्या होता है उसमें स्पीकिंग आते हैं, ठीक है। राइटिंग, जो भी आप देख कर लिखते हो, या इंग्लिश टू हिंदी बनाते हो, या भी जो भी करते हो, ठीक है। दो तरीके से राइटिंग लिखी जाती है। एक तो प्रेडिकेटिव मैनर में, जिसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये सारी चीजें का, बातों का ध्यान रखना होता है कि पहले कौन सी चीजें आएंगी, पहले सब्जेक्ट आएगा कि वर्ब आएगा कि कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये हमारे हम पढ़ेंगे इसमें प्रेडिकेटिव में।
बट जिसमें ये सारी चीजें नहीं पढ़ी, जो जहां देखो उसको वहीं पर बोला जाए, वो हमारा एट्रीब्यूटिव में आता है, राइटिंग स्किल में। ठीक है, ये हमारा बेस होता है। और एट्रीब्यूटिव में वो सभी 7 बातें होती हैं, जो 7 बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। एट्रीब्यूटिव में वही 7 बातें होती हैं। कौन कौन सी? वर्ड, फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड क्लास, ऑफ क्लास, जीरेंड क्लास और कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। ये सारी 7 बातें आपको एट्रीब्यूटिव मैनर में ही मिलेंगी, क्योंकि इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, तो हमें प्रेडिकेटिव मैनर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, आप किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव भी बोल सकते हो, किसी भी सेंटेंस को आप प्रेडिकेटिव मैनर भी बोल सकते हो, किसी भी सेंटेंस को आप पैसिव भी बोल सकते हो। कोई भी सेंटेंस है, अगर उसे पैसिव बोलना है तो पैसिव भी बोल सकते हो। किसी सेंटेंस को आप एक्टिव से भी बोल सकते हो। आप डायरेक्ट से भी उसी सेंटेंस को बोल सकते हो, इनडायरेक्ट से भी बोल सकते हो। बोलने में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी जो मन में आप बोलते हो, जो भी आप बोलते हो वो क्या है? आपका सेंटेंस ही है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, जितनी भी चीजें आप बोलते हो वो आपका सेंटेंस है और कुछ नहीं है। ठीक, जो भी आप किसी को ऑर्डर दिए ओपन द डोर, तो ये क्या है? ओपन द डोर, ये भी सेंटेंस है। ठीक है, और जैसे चेयर, आपने कहा चेयर, प्लीज सिट, आपने ये भी कहा, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप प्लीज सिट, तो ये भी एक तरीके का सेंटेंस ही है। ठीक है, जितने भी चीजें आप बोलते हो ना, सारी की सारी चीजें सेंटेंस ही होती हैं और कहीं कुछ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए एट्रीब्यूटिव मैनर में आप कुछ चीजें और मैं बता रहा हूं। एट्रीब्यूटिव मैनर में मैंने आपको बताया कि इसमें वो सारी 7 बातें होती हैं। एट्रीब्यूटिव मैनर में वो सारी 7 बातें होती हैं। ठीक, वो सारी 7 बातें होती हैं जो मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, उसके साथ ये एक शब्दों का एक समूह होता है ना, 7 बातें यानी शब्दों का एक समूह है। ठीक है, दूसरी और तीसरी चीज इसमें जानते हैं, बहुत ही माइल्डली चीज है, कि जिस चीज को जहां देखा जाएगा, जिस शब्द को या फिर जो भी चीज है, जिस चीज को जहां पर देखा जाएगा उसको वहीं पर लिखा, जो बात या फिर जो भी चीज, जो बात आप जहां भी देखोगे सेंटेंस में, उसको वहीं पर जहां पे सोचोगे वहीं पर लिखा जाएगा, वहीं पर बोला जाएगा। ठीक है, अगर आप जब देख रहे हो तो जब बोलो, व्हेन बोलो। ठीक है, तब देख रहे हो तो देन बोलो, आज टुडे, कल टुमारो, ठीक है, परसों यस्टरडे। ठीक है, ऐसे आप जो भी चीज जहां देखते हो उसको वहीं पर बोल सकते हो। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि इसमें एट्रीब्यूटिव मैनर में अगर आप कोई सेंटेंस बोलने लगे, एट्रीब्यूटिव मैनर में जब भी आप बोलोगे सेंटेंस ही बोलोगे, इसमें भी आप सेंटेंस बोलोगे, बट इसमें सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो, अगर उसमें कोई लास्ट की क्रिया वर्ब आ रही है, तो उसके पहले उन 7 बातों में जो भी बात लिखी है वो वर्ब के बाद चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो 7 बातों में कोई भी बात सब्जेक्ट निकल गई, अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखी हुई है, तब तो वो वर्ब के बाद नहीं जाएगी, वो जहां है वही रहेगी, उसके बाद वर्ब को वैसे उतार देना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा? गड़बड़ी कर दो। अगर इसके बाद अगर कोई वर्ब लिखा है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट इधर नहीं जाएगा वर्ब के बाद। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब के बाद चला जाएगा। ठीक है, ठीक, लिख लो। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं एट्रीब्यूटिव से रिलेटेड कुछ, जैसे और तब हमने समाज में बहुत से लोग देखे, और तब समाज में हमने बहुत से लोग देखे। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, ये हमारा हिंदी का लैंग्वेज था, आपको हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि हमें इंग्लिश ही पढ़ना है तो इंग्लिश में मैं सोच रहा हूँ लेकिन अभी आप वो चीजें पढ़े नहीं हो जो मैं बता रहा हूँ, तो आप पढ़े नहीं हो तो आपको पढ़ाने का और समझाने का ये मेरा पूरा दायित्व है, मैं वो उसको पालन जरूर करूंगा। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज अच्छे से ध्यान करके पढ़िए। अगर कोई चीज मिस होती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको पूरी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखिए, और
एट्रीब्यूटिव मैनर में जो चीज जो बात यानी जो भी चीज जहां देखो उसको वहीं पर लिखो, अलग कहीं मत लिखो, उसको ठोक बजा के पीट के मार के उसी जगह बैठा दो। जैसे एंड और लिखा, और को हम लिखेंगे एंड, तब, देन, हमने, वी। अब ध्यान हो जाए, ध्यान में रहे, समाज में बहुत से लोग देखे। ठीक ठीक है, क्या देखे? समाज में बहुत से लोग देखे। ठीक है, अब यहां पे देखो वर्ब के पहले क्या सब्जेक्ट लिखा है, कौन देखे, देखने का काम कौन कर रहा है, कौन, हमने। ठीक है, तो हमने कर रहा है, तो हमने तो इधर है, सब वर्ब के बाद क्या लिखा है, ये हमारा क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। एक तो कॉम्प्लीमेंट वाला है में, और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट, यानी बहुत से लोग, ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। तो अब क्या लिखेंगे, ये सारे चीज इधर चले जाएंगे, ये दोनों इधर इसके बाद आ जाएंगे देखे के। तो क्या हो जाएगा, सा, वी सा। ठीक है, क्या देखे, बहुत से लोग, मेनी पीपुल, मेनी पीपुल। ठीक, बहुत से लोग देखे, इन सोसाइटी, समाज में। आप चाहे इन सोसाइटी लिखो या इन द सोसाइटी लिखो, देखो आ गया। एंड देन वी सॉ मेनी पीपुल इन द सोसाइटी, कितनी अच्छी तरीके से लिख दिया। ठीक है, और तब हमने समाज में बहुत से लोग देखे। हो गया पूरा, आ गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको समझना है। कोई भी चीज अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता, मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे कर देते और ये चीज यहाँ पे आ जाता, तो क्या होता, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे ये चीज इधर आ जाती, और यहाँ पर ये चीज जितनी थी, ये सोसाइटी वाली चीज ये इधर आ जाती बी के स्थान पर, और बी वाली चीज इधर से, तो क्या होता, यहाँ पे जो मेनी, यहाँ पे होता मेनी पीपल इन सोसाइटी, तब ये फ्रेज की तरह हो जाता है। तो फ्रेज में क्या होता है, पहले बिना प्रीपोजिशन वाला वर्ड पहले आएगा, और प्रीपोजिशन वाला वर्ड जो होगा वो उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वाला जो था ये बाद में चला गया, और बिना प्रीपोजिशन वाला पहले आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक, कहानी लिखी, ओ सॉरी, कहानी लिखी। अब इसके पहले ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, केवल क्या है, वर्ड है। वर्ड को वर्ड किए रहने तो इसको वर्ड की तरह वर्ड बहा दो उधर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रोट, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टोरी। ठीक, रोट स्टोरी, रोट आ स्टोरी या रोट स्टोरी दोनों एक ही है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका एट्रीब्यूटिव मैनर का सेंटेंस जो था, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे सेंटेंस में इन्वॉल्व होकर चलता है, ये मैंने आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर कोई वर्ब के लास्ट में जो क्रिया से अगर पहले कोई सब्जेक्ट लिखा है, ठीक, यानी कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, अगर कोई वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट है तो उसको वर्ब के बाद वो नहीं जाएगा किसी भी हालत में। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो चाहे जितनी भी बड़ी सी बड़ी बात लिखी हो, वो वर्ब के बाद चली जाएगी। वो बात क्या होगी जो वर्ब के पहले लिखी होगी, जो सेंटेंस के बाद जाने जाएगी, वो उन सभी 7 बातों में कोई ना कोई बात होगी। या तो वो वर्ड हो सकता है, या तो वो फ्रेज होगा, या तो वो जीरेंट क्लास होगा, या तो वो ऑफ क्लास होगा, या तो एंड क्लास होगा, या तो इंफिनिटिव क्लास होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो। इन 7 बातों में 8वीं कोई बात उस वर्ब के पहले होगी नहीं, और नहीं है तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद नहीं जाएगा। इतनी चीज, ये जो बात अभी मैंने बताई 10-12 सेकंड में, इन सभी को आप एक जगह लिख लीजिएगा। जो भी मैं बोलता हूं उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और लिख रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फिर जैसे नोट डाल के लिखिएगा आप लोग। ठीक, नोट आप ये लोग यहाँ पे डाल लीजिएगा, नोट। ठीक, इसको कहीं बढ़िया हाईलाइट से लिखिएगा जिससे आप लोग को मिल जाए ढूंढने में, कि जब कोई काम अकेले खत्म होता है, अकेले खत्म होता है, तब उसे
वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। जब कोई काम अकेले खत्म होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, जैसे जैसे लिखिए आपने लिखा ईट, 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 ये हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप रूट फॉर्म भी कहते हो। ठीक ठीक। और इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, एट, एट। ठीक। इसका थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, ईटेन, ईटेन। ठीक है, क्योंकि अभी सेकंड फॉर्म की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म पे ध्यान दो, ज्यादा दोगे तो भूलोगे। ठीक। जैसे जब कोई काम अकेले खत्म होता है तो वो उसे हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। जैसे अकेले खत्म होने की, जैसे एक जादूगर ने जादू दिखाया। अब दिखाने का काम अकेले खत्म है, ना इसके बाद हा है, ना था है, ना गा है, ना गी है, ना गे है, कुछ नहीं है। ठीक है, अकेले खत्म है। दूसरा चीज, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल वे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कहानी लिखी, ठीक, गाना गाया, पानी पिया। ठीक। और बस इतना, तीन बहुत है। देखो ये सब अकेले खत्म है। जैसे कहानी लिखी तो रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है। ठीक। थर्ड फॉर्म रिटर्न, रोट अ स्टोरी। अगर मैंने लिख देता एक कहानी लिखी तो राइट अ स्टोरी, ये स्टोरी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, चलिए, गाना गाया, सैंग, एस, सैंग, सॉन्ग, सैंग सॉन्ग या सैंग है सॉन्ग। ठीक। सैंग ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान देना। ठीक है, अभी मैं लाइन दर लाइन कर, पानी पिया तो क्या होगा, ड्रैंक, ड्रैंक वाटर। अब इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जो सेकंड फॉर्म है इसकी, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है, ये राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कह सकते हो कल अगले लेक्चर में मैं आपके लिए वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सेकंड फॉर्म है, कौन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये होगी हमारी, जब कोई काम अकेले खत्म होता है या कोई क्रिया अकेले लिखी जाती है तो उसको कैसे इंग्लिश में एवलरेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो मिलते हैं आप सभी से इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। और मैं मिलता हूं आपका आलोक सर फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।